प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में हर स्टूडेंट सोचता है। कभी पुराना पेपर सॉल्व करते हुए ऐसा लगा है कि अरे ये सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है, क्या सवाल सच में रिपीट होते हैं? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे हाथ लगे हैं ये यूपीपी कांस्टेबल सॉल्व्ड पेपर्स, जिसमें 2023, 2020, 2019 और उससे भी पहले के पेपर हैं। हम कोई पेपर लीक नहीं कर रहे हैं, बस मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। और इस काम में मैं इनकी मदद करूंगा। देखिए, हम सिर्फ सवालों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर परीक्षक का दिमाग क्या सोचकर कुछ खास तरह के सवाल बार बार पूछता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस टॉपिक की बात करते हैं जो हर पेपर की जान है, जिसका नाम है हमारा अपना उत्तर प्रदेश। भाई, अगर आपको यूपी का कांस्टेबल बनना है तो यूपी को तो जानना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। हमने जब इन पेपर्स का विश्लेषण किया तो पाया कि कुछ विषय परीक्षक के पसंदीदा हैं, एकदम फेवरेट। जैसे कि भूगोल और सीमाएं। अच्छा। एक सवाल बार बार आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? 2020 के पेपर में एक विकल्प था तेलंगाना। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यूपी की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ये बेसिक जानकारी है। और प्रशासनिक ढांचा, वो भी तो जरूरी होगा। हाँ, ये भी एक पसंदीदा सवाल है। जैसे यूपी में कितने मंडल यानी डिविजन्स हैं? 18। बिल्कुल, 18। ये एक ऐसा तथ्य है जो बदलता नहीं है, इसलिए इसे पूछना बहुत आसान होता है। सही बात है। लेकिन वो थोड़ा और गहराई में भी जाते हैं। जैसे ये पूछा गया कि मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस जिले का राज्य की जीडीपी में सबसे कम योगदान है? ओहो, ये तो काफी स्पेसिफिक सवाल हो गया। हाँ, और उसका जवाब था श्रावस्ती। और फिर कला, संस्कृति और उद्योग, ये तो जरूरी आते होंगे। ये तो समझिए कि पक्का है। 2019 में पूछा गया, फिरोजाबाद 200 से ज्यादा सालों से किस चीज के उत्पादन के लिए मशहूर है? कांच की चूड़ियां। तभी तो उसे सुहाग नगरी कहते हैं। बिल्कुल। और एक और सवाल था, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? ये मुझे याद नहीं। उस्ताद बख्शू खान। और नौचंदी मेला। नौचंदी मेला तो मेरठ में लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। एकदम सही। मतलब साफ है, अगर आप यूपी में रहते हैं और आपको ये नहीं पता तो भैया पहले थोड़ा घूम फिर लो। ये सवाल तो बोनस पॉइंट की तरह है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी सोच और ईमानदारी का टेस्ट होता है। वो सवाल जो ऐसे शुरू होते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप। हाँ, और इन सवालों में एक छिपा हुआ पैटर्न है। जवाब हमेशा वो होता है जो कानूनी रूप से सही, निष्पक्ष और मानवीय हो। आपको सिंघम नहीं बनना, एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह सोचना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 2023 के पेपर से एक उद्योगपति कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच में निपटारे की पेशकश करता है। आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ तो लालच आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, शॉर्टकट नहीं लेना है। अच्छा, एक और उदाहरण 2020 के पेपर से। कुछ जनजातियां शिकायत करती हैं कि उन्हें गलती से अपराधी समझा जाता है। आप क्या करेंगे? ये थोड़ा संवेदनशील मामला है। हाँ। यहाँ जवाब था बलपूर्वक कबूलनामे यानी कन्फेशंस की निगरानी के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना। मतलब आप सिस्टम को सुधार रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहे। एक और सवाल 2023 से, कानून लागू करने में आपका मार्गदर्शन क्या करेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। इसका सही जवाब है स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। मतलब सिर्फ कानून का डंडा नहीं चलाना है? नहीं, इंसानियत भी दिखानी है। मतलब सीधा सा फंडा है, लालच नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आदर्शवादी और कानून के दायरे में लगे, समझो वही जवाब है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। अब बात उस समंदर की जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं। सब कुछ पढ़ना तो नामुमकिन है, तो स्मार्ट तरीका क्या है? पुराने पेपर्स क्या बताते हैं? पेपर्स बताते हैं कि कुछ खास एरिया हैं जहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि रोजमर्रा का विज्ञान, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछते। बहुत बेसिक सवाल, जैसे पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा है राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। देश में अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो उससे सवाल जरूर बनेगा। पेपर में
चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा गया। विक्रम। और पुराने पेपर में चंद्रयान 2 के लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा गया था। मतलब इसरो के बड़े मिशन हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। और स्टैटिक जीके का क्या? हाँ, भारत और विश्व का स्टैटिक जीके भी जरूरी है। जैसे 2019 के पेपर में एक सवाल था, भारत नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया और किस देश के बाद तीसरे स्थान पर है? इसका जवाब तो मुझे भी देखना पड़ेगा। फिलीपींस। अच्छा। और एक सवाल था, उत्तराखंड राज्य में कौन से पर्वत दर्रा स्थित है? जवाब था लिपुलेख दर्रा। तो गुरु मंत्र ये है कि आपको अखबार और बेसिक साइंस की किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जो देश में चल रहा है उस पर नजर रखो, खासकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल सही। आखिर में वो सेक्शन जो आपका स्कोर बढ़ा भी सकता है और अगर प्रैक्टिस ना की तो डुबा भी सकता है। जी हाँ, हिंदी और रीजनिंग। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, यहाँ सवालों से ज्यादा सवालों का प्रकार रिपीट होता है। अच्छा, कैसे? रीजनिंग से शुरू करते हैं। समूह से अलग को पहचाने जैसे सवाल बहुत आम है। एक पेपर में पूछा गया, घोड़ा, बाघ, शेर, चीता में से अलग कौन है? घोड़ा, क्योंकि बाकी सब मांसाहारी हैं। बिल्कुल। और विजुअल रीजनिंग जैसे पैटर्न पूरा करना या क्यूब्स वाले सवाल भी खूब आते हैं। और हिंदी में? हिंदी तो बहुत सीधी और सरल आती है। विलोम शब्द और समानार्थी शब्द जरूर आते हैं। जैसे? संयोग का विलोम, वियोग। और विरूपाक्ष का समानार्थी। विलक्षण नेत्रों वाला। एकदम सही। तो इन सवालों का एक ही राज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितने पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, दिमाग उतना ही तेज इन पैटर्न को पकड़ने लगेगा। बिल्कुल, इसमें अभ्यास ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? राज की बात क्या है? राज ये है कि परीक्षक आपकी रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता, तर्क शक्ति और एक अच्छे नागरिक और भावी पुलिस वाले की सोच को परखना चाहता है। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में दोहराएं तो 4 मुख्य बातें हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का गहन ज्ञान। दूसरा, स्थिति आधारित प्रश्नों में नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण। तीसरा, प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं और बुनियादी विज्ञान के बारे में जागरूकता। और चौथा, रीजनिंग और हिंदी के लिए लगातार अभ्यास। तो अगली बार जब आप कोई पुराना पेपर उठाएं, तो सिर्फ सवाल का जवाब मत ढूंढिए। ये सोचिए कि ये सवाल पूछा ही क्यों गया, ये आपकी किस खास क्षमता को परख रहा है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जी। हमने बात की कि हर सेक्शन किसी न किसी स्किल को परखता है। तो जरा सोचिए, परीक्षा में गणित और रीजनिंग के वो सवाल क्यों होते हैं जिनमें गति, दूरी और समय निकालने को कहा जाता है? शायद इसलिए क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को किसी का पीछा करते समय या किसी इलाके की घेराबंदी करते समय असल में दिमागी तौर पर यही गणनाएं तेजी से करनी पड़ती हैं। वाह! एक तरह से ये पूरा पेपर ही पुलिस की नौकरी का एक सिमुलेशन है। इस नजरिए से तैयारी करके देखिए, शायद ये बोझ न लगे बल्कि एक दिलचस्प चुनौती लगने लगे।